हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, देश भर में सभी तक वाईफाई पहुंचाने की तैयारी। एक बड़ी खबर की केंद्र सरकार ने देश में वाईफाई क्रांति की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। सरकार की योजना बड़े स्तर पर वाईफाई नेटवर्क तैयार करने की है, जिसका नाम PM वानी होगा। इसका इस्तेमाल कोई भी व्यक्ति कर सकेगा। इसे शुरू करने के लिए पंजीकरण और लाइसेंस शुल्क नहीं देना होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क की रूपरेखा को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार का एक नई पहल है कि देश भर के सभी लोगों को फ्री में वाईफाई की नेटवर्क सुविधा मिलेगी और इस क्षेत्र में अधिकतर रोजगार पैदा होंगे, जिससे लाखों लोगों को इस क्षेत्र में रोजगार दिया जा सकेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रिजल्ट के बाद मिलेगा रजिस्ट्रेशन का मौका। एक बड़ी राहत की खबर की मैट्रिक के कंपार्टमेंटल रिजल्ट के बाद 11वीं में नामांकन और रजिस्ट्रेशन एक साथ होगा। इसके लिए झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से फिर से नया शेड्यूल जारी किया जाएगा। इसमें उन्हीं विद्यार्थियों को मौका मिलेगा जो मैट्रिक के कंपार्टमेंटल की परीक्षा में पास होंगे और 11वीं में नामांकन लेंगे। और साथ ही इधर मैट्रिक और इंटरमीडिएट कंपार्टमेंटल की परीक्षा का रिजल्ट दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक जारी कर दिए जाएंगे। साथ ही मध्यमा, मदरसा, इंटरमीडिएट, वोकेशनल, मॉडल समेत आवासीय विद्यालयों की प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट भी इसी महीने से निकलना शुरू हो जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से शुष्क रहेगा मौसम, 12 से 14 डिग्री रहेगा तापमान रहेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से शुष्क रहेगा मौसम, 12 से 14 डिग्री रहेगा तापमान। मौसम विभाग ने पूर्व अनुमान जारी किया है। इसके अनुसार अगले 5 दिनों तक राज्य में शुष्क मौसम रहेगा। 12 दिसंबर को आकाश में आंशिक बादल छाए रह सकता है। सुबह में कोहरा देखने को मिलेगा। वहीं अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम तापमान 12 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच हो सकता है। वहीं बादल छटने से ठंड काफी बढ़ गई है और लगातार अभी ठंड बढ़ने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 191 नए मरीज मिले हैं। साथ ही 3 और नए मरीजों की मौत हो गई, जिसमें धनबाद से 1 और रांची से 2 नए मरीजों की मौत हो गई है। और पिछले 24 घंटे के दौरान बोकारो से 14, चतरा से 2, देवघर से 5, धनबाद से 16, दुमका से 4, पूर्वी सिंहभूम से 10, गढ़वा से 5, गिरिडीह से 4, गोड्डा गुमला से 1, हजारीबाग से 10, जामताड़ा से 2, खुट्टी से 1, कोडरमा से 4, लातेहार से 1, लोहरदगा से 2, पलामू से 5, रामगढ़ से 1, रांची से 97, सरायकेला से 3 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 5 नए कोरोना के मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर के 1,10,830 हो गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मनरेगा मजदूरी बढ़ाने का प्रस्ताव केंद्र को भेजे। एक बड़ी खबर की झारखंड में मनरेगा मजदूरी का दर न्यूनतम मजदूरी से भी कम है। इसे बढ़ाने को लेकर के मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार को पत्र भेजने को कहा है। मनरेगा श्रमिकों को प्रतिदिन 194 रुपये मजदूरी मिलती है, जबकि राज्य में न्यूनतम मजदूरी दर 283 रुपये निर्धारित किया गया है। इस अंतर को कम करने के लिए मजदूरी दर को बढ़ाना जरूरी है। इसके लिए केंद्र से सहमति लेने के लिए ग्रामीण विकास विभाग जरूरी कदम उठाएगा। ये निर्देश मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को दिए हैं। उन्होंने ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा करते हुए मनरेगा के तहत 900 लाख मानव दिवस सृजन करने के लक्ष्य को पूरा करने पर जोर देने का निर्देश दिया है। मनरेगा मजदूरी दर बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षकों के वेतन पर लगी रोक। एक बड़ी खबर की जिला शिक्षा पदाधिकारी इधर मंझगांव में नीरज कुजूर ने यूट्यूब चैनल पर एला बू पढ़ा आवो को सब्सक्राइब नहीं करने पर लगभग 90 से अधिक शिक्षकों और 60 से अधिक पारा शिक्षकों के वेतन और मानदेय भुगतान पर अगले आदेश तक रोक लगाने का निर्देश दिया है। बुधवार को जिला शिक्षा पदाधिकारी नीरज कुजूर ने प्रशिक्षण केंद्र पहुंचकर जायजा लिए हैं और साथ ही शिक्षकों से एला बू पढ़ा आवो यूट्यूब को कितने शिक्षकों ने सब्सक्राइब किया है इसकी जायजा लिए हैं। इस दौरान कई शिक्षक सब्सक्राइब से संबंधित कोई जानकारी नहीं दे पाए हैं। सभी शिक्षकों की वेतन और मानदेय पर रोक लगाने का आदेश दिया गया है और कहा गया है कि जब तक ये सभी यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़ जाते हैं, मानदेय बंद रहेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नौकरी की मांग को लेकर के आर्थिक नाकेबंदी आज। बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने की मांग को लेकर के टाटा बादाम पहाड़ रेल मार्ग के
उड़ीसा मयूरभंज में गुरुवार सुबह 6 बजे से शुक्रवार सुबह तक आर्थिक नाकेबंदी रहेगी। भंज सेना के अध्यक्ष ने दक्षिण पूर्वी जोन के रेलवे जीएम को पत्र भेजकर ये घोषणा किए हैं। वहीं सड़क मार्ग को भी जाम करने की तैयारी है। साथ ही इधर गोलमारी स्थित अवर प्रादेशिक नियोजनालय में बुधवार को एनटीटीएफ गोलमारी की ओर से टाटा मोटर्स के नियम ट्रेनिंग के लिए भर्ती कैंप को फिलहाल रोक लगा दी गई है। बुधवार को भर्ती कैंप में 1000 से ज्यादा अभ्यर्थियों के जुटने के चलते सोशल डिस्टेंस का ठीक से पालन नहीं हो पा रहा था। ऐसे में नियोजनालय के सहायक निदेशक ने फिलहाल इस पर रोक लगाने का निर्देश दे दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 15 लाख झारखंडियों को मिलेगा राशन कार्ड। एक बड़ी खबर की झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 15 लाख नए लाभुकों को जनवरी महीने से हरा राशन कार्ड मिलेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 29 दिसंबर को इसकी शुरुआत करेंगे। इस योजना के तहत सभी 15 लाख लाभुकों को 1 रुपये प्रति किलो की अनुदानित दर पर 5 किलो चावल प्रति महीने प्रति सदस्य के हिसाब से दिया जाएगा। ये वैसे लाभुक है जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित नहीं है। वहीं 26 जनवरी से सोना सोबरन धोती साड़ी योजना की भी शुरुआत की जाएगी। ये निर्णय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को प्रोजेक्ट भवन में हुई खाद्य सुरक्षा आपूर्ति विभाग की समीक्षा बैठक में लिया है। और साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा है कि राशन डीलर के जरिए अब चीनी के साथ ही गुड़ का भी वितरण किया जाएगा। गुड़ सेहत के लिए लाभदायक है और साथ ही इससे राज्य के किसानों को गन्ना उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि महिलाओं को हड़िया बेचने से रोकने और सम्मानित कार्य से जोड़ने के लिए फूलो झानो आशीर्वाद योजना में ब्याज मुक्त ऋण की राशि में बढ़ोतरी की जाएगी। और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 12,72,916 आवास निर्माण करने का इस वर्ष लक्ष्य रखा जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 8 पॉलिटेक्निक कॉलेजों में होगी नियुक्ति। राज्य के 8 सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेजों में शीघ्र ही पठन पाठन शुरू किया जाएगा। राज्य सरकार ने इन कॉलेजों में प्राचार्यों और शिक्षकों के पद सृजन करने का प्रस्ताव तैयार किया है। आवश्यक कार्रवाई करने के बाद इसे राज्य के कैबिनेट में स्वीकृति दिलाई जाएगी। खुट्टी, हजारीबाग, चतरा, जामताड़ा, बगोदर, लोहरदगा, पलामू और गोड्डा में राज्य सरकार ने पॉलिटेक्निक की पढ़ाई को लेकर के वर्षों पहले करोड़ों रुपये से भवन बनाए हैं, लेकिन पढ़ाई शुरू नहीं हो सकी है। तो प्राचार्य और शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हज के लिए आवेदन का आज अंतिम दिन। हज यात्रियों के लिए बड़ी खबर की हज यात्रा 2021 के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख आज है। अब तक 650 लोगों ने हज यात्रा के लिए आवेदन किया है। कोविड के कारण इस बार आवेदन करने वालों की संख्या बहुत कम है। उम्मीद की जा रही है कि आवेदन की तिथि बढ़ाई जा सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोल कर्मियों की पेंशन सुरक्षित। एक बड़ी खुशखबरी की कोल इंडिया ने रिटायर होने वाले कर्मियों को पेंशन की चिंता को कम कर दिया है। पेंशन मद की राशि समाप्त होने वाली थी और कोल माइंस प्रोविडेंट फंड बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ने कई ऐसे निर्णय लिए हैं जिसमें कोल कर्मियों को 2043 तक पेंशन सुरक्षित हो गया है। अगर बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ने प्रयास नहीं किया होता तो कोल इंडिया के कर्मियों को 2021 के बाद पेंशन नहीं मिलता। अगर मिलता भी तो साल में 1-2 महीने ही मिलता। हाल में कोल कर्मियों के पेंशन फंड को बढ़ाने के कई प्रयास किए गए हैं, तो कोल कर्मियों की पेंशन सुरक्षित है, 2043 तक के लिए सुरक्षित कर दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरना धर्म कोड के लिए पश्चिम बंगाल के मंत्री को सौंपा ज्ञापन। बड़ी खबर की राष्ट्रीय आदिवासी समाज सरना धर्म रक्षा अभियान के प्रतिनिधिमंडल ने सरना धर्म गुरु बंधन तिगा के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल के कैबिनेट मंत्री से मुलाकात की और इस दौरान उन्हें झारखंड के तर्ज पर पश्चिम बंगाल विधानसभा से भी सरना धर्म कोड का प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से इसकी अनुशंसा करने की मांग किए हैं। और आदिवासी सेंगेल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि केंद्र सरकार को सरना धर्म कोड लागू करने को लेकर 31 दिसंबर तक का समय दिया गया है। और साथ ही उन्होंने कहा है कि यदि केंद्र सरकार इस मांग को पूरा नहीं करता है तो आंदोलन के दूसरे चरण का उल्लंघन आदिवासी सेंगेल अभियान करेगा। इस क्रम में 31 जनवरी को राष्ट्रव्यापी रोड रेल चक्का जाम किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बर्खास्त आरक्षियों की बहाली करने की मांग। मांडर विधायक बंधु तिर्की ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिख करके बर्खास्त आरक्षियों को फिर से बहाल करने की मांग किए हैं। एसएससी के द्वारा आयोजित झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से आरक्षियों की नियुक्ति झारखंड के सभी जिलों और झारखंड सशस्त्र पुलिस बल में की गई थी और सभी आरक्षियों ने नियुक्ति से संबंधित सभी मापदंडों को पूरा किया है। साथ ही इधर इस बीच सरकार के द्वारा निर्धारित वेतन और भत्ता प्राप्ति के दौरान ही सेवा काल से उन लोगों को मेडिकल बोर्ड द्वारा नॉट फिट फॉर वर्किंग कैंडिडेट घोषित कर
दिया गया है, फिर से बहाल करने की मांग की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची नई दिल्ली भाया बोकारो 16 से चलेगी राजधानी एक्सप्रेस। यात्रियों के लिए राहत भरी खबर की रांची नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस भाया बोकारो 16 दिसंबर से चलेगी। ट्रेन बुधवार और शनिवार को रांची से बोकारो होते हुए जाएगी। वहीं रांची से नई दिल्ली के लिए सप्ताह में 4 दिन चलेगी। आपको जानकारी होगा कि डाल्टनगंज राजधानी एक्सप्रेस पहले से ही चल रही है। ये ट्रेन गुरुवार और रविवार को दिल्ली जाती है। भाया बोकारो राजधानी एक्सप्रेस के लिए जल्द ही बुकिंग होना शुरू हो जाएगा। इसके चलने से भाया डाल्टनगंज राजधानी एक्सप्रेस में वेटिंग लिस्ट में कमी आएगी और आसानी से टिकट भी मिलेगा। और रांची मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनल एक्सप्रेस 16 दिसंबर से चलेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 5,000 या 3,000 से अधिक बकाया रखने वाले उपभोक्ताओं का कटेगा बिजली कनेक्शन। एक बड़ी खबर की झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के धनबाद सर्किल को 40 करोड़ रुपए राजस्व वसूली करने का लक्ष्य दिया गया है। ये लक्ष्य को पूरा करने के लिए बिजली विभाग ने कल बैठक किए थे और साथ ही लक्ष्य को हासिल करने के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है। 5,000 या फिर 3,000 से बिजली बिल भुगतान नहीं करने वाले उपभोक्ताओं का कनेक्शन काट दिया जाएगा। गांव में बिजली बिल वसूली के लिए सीवर भी लगाया जाएगा। चाहे आपका 5,000 बकाया हो या फिर 3,000, आपका कनेक्शन काटने का निर्णय लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, फाइजर टीका लेने वाले 2 लोगों को परेशानी। ब्रिटेन में फाइजर बायोटेक का कोरोना टीका लगाने वाले 2 लोगों में मंगलवार को दुष्प्रभाव देखने को मिला। इसके बाद राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा इस संबंध में चेतावनी जारी किया है और ब्रिटेन में टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया गया है। इसमें सबसे पहले स्वास्थ्य कार्यकर्ता और बुजुर्गों को टीका दिए गए हैं, लेकिन मंगलवार को टीका लगवाने वाले 2 स्वास्थ्य कर्मियों में इसके दुष्प्रभाव देखने को मिला है। साथ ही इधर बता दें, कोरोना वीरियस के बच्चों के लिए 5 मेडिकल कॉलेज में 1-1 सीट रिजर्व किया गया है। केंद्र सरकार के निर्देश पर यह पहल किया गया है। कोरोना से जंग जीतने वाले लोगों के 1-1 बच्चे को मेडिकल कॉलेज में दाखिला के लिए सीट रिजर्व कर दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्य सरकार के खिलाफ 16 को धरना। बोकारो जिला भाजपा ने कहा है कि झारखंड सरकार एक तरफ किसान हित की बात करती है, वहीं दूसरी ओर रघुवर सरकार की ओर से चलाई जा रही कृषि सम्मान योजना को बंद कर दिए हैं, जिससे किसानों को राशि नहीं मिल रही है। इस योजना से प्रति एकड़ 5,000 रुपये और केंद्र सरकार की ओर से 6,000 रुपये प्रति वर्ष राशि मिलती थी, जिसे बंद कर दिया गया है। 16 दिसंबर को प्रखंड मुख्यालय में झारखंड सरकार के द्वारा नई किसान नीति के विरोध में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हक और अधिकार के सवाल पर दिव्यांग करेंगे उग्र आंदोलन। जिला रामगढ़ इकाई राष्ट्रीय दिव्यांग संघ की बैठक कल हुआ और इस बैठक में निर्णय लिया गया है कि नगर परिषद में दिव्यांगों को रोजगार मुहैया कराया जाए और 2 दिनों के भीतर नगर परिषद दिव्यांगों को आवास सुविधा मुहैया कराने की प्रक्रिया शुरू करे, अन्यथा विरोध होगा। सभी की सहमति से निर्णय लिया गया है कि मांग पूरी नहीं होने पर 16 दिसंबर से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा और दिव्यांगों के हक और अधिकार की रक्षा के सवाल पर उग्र आंदोलन की तैयारी पर विचार विमर्श किया गया है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, तंबाकू सेवन करने वालों को काटा चालान। एक बड़ी खबर बता दें कि सदर अस्पताल परिसर कोडरमा में तंबाकू उत्पादकों का सेवन करने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर चालान काटा गया है और जिला कुष्ठ निवारण सह जिला नोडल पदाधिकारी राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के डॉक्टर रमन कुमार के नेतृत्व में अभियान चलाकर चालान काटा गया और इस अभियान के तहत कोडरमा सदर अस्पताल परिसर और विभिन्न वार्डों में अभियान चलाया गया और सार्वजनिक क्षेत्र में इसका उपयोग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जुर्माना भी वसूला गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सौर ऊर्जा से सिंचाई और घरों को रोशन कर सकेंगे किसान। लोहरदगा कुड़ू प्रखंड मुख्यालय सभागार में जरेडा और यूएनडीपी लिड्स महर्षि मेही कल्याण केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में प्रधानमंत्री कुसुम योजना कार्यशाला का आयोजन किया गया और कार्यशाला में मुख्य रूप से सब्सिडी पर दिए जाने वाले सोलर पंप सेट योजना की जानकारी दी गई है और वीडियो ने कहा है कि लोग सरकारी योजनाओं से जुड़ करके लाभान्वित हो सकते हैं। किसान सिंचाई योजना के साथ साथ बागवानी भी अपने जमीन पर कर सकते हैं। साथ ही इस सोलर योजना से मिलने वाली ऊर्जा से पंप के साथ साथ घरों के भी उपकरण जैसे टीवी, बल्ब, पंखा, सिलाई जैसे काम कर सकते हैं। इस योजना से सरकार को खंभा, पोल, तार की व्यवस्था करनी पड़ती है, जिससे पैसे की बचत होगी। दूसरा, अन्य कार्यों का विकास भी हो सकता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नौकरी पाने और देने वालों को राहत। एक बड़ी खबर की कोरोना संकट के बीच देश भर में रोजगार बढ़ाने की दिशा में अहम कदम उठाए गए हैं। केंद्र सरकार ने बुधवार को आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को मंजूरी दे दी है। इसके तहत सरकार नई नौकरी पाने वाले और नई नौकरी देने वाले दोनों को पीएफ पर सरकार 12-12%
5% की सब्सिडी देगी और मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए 1,584 करोड़ रुपए की धनराशि और पूरी योजना अवधि 2020 से 23 के लिए 22,810 करोड़ रुपए का बजट आवंटित कर दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आंदोलनकारियों की मोर्चा करेगा प्रदर्शन। झारखंड आंदोलनकारी मोर्चा की बैठक बुधवार को हुआ और इस बैठक में निर्णय लिया गया है कि झारखंड वनांचल आंदोलनकारी चिन्हितकरण आयोग के कार्यालय बढ़ाने का सरकार से अनुरोध किया गया है और चिन्हितकरण से छुट्टे आंदोलनकारियों की मांगों को लेकर 15 दिसंबर को जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही इसमें शामिल होने के लिए आंदोलनकारियों से एक फोटो और आधार संख्या की प्रति भी मांगी गई है। इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहें।